तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हार्ड डिलीट एंड सॉफ्ट डिलीट ऑपरेशन के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि कैसे सॉफ्ट डिलीट करना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक एपीआई क्रिएट करूँगा जो कि नॉर्मल डिलीट यूज़र करने के लिए होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और एपीआई क्रिएट कर लेता हूँ, मीन्स यहाँ इसलिए क्रिएट कर लेता हूँ। तो डिलीट यूज़र एंड यहाँ पर जो है हम आईडी लेंगे, बट हम पैरम में लेंगे। तो डिलीट यूज़र करके आपका एंड पॉइंट होगा और यहाँ पर हम डिलीट मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ से कुछ इस तरीके से आईडी जाएगी। तो अब हम जो है राउट क्रिएट कर लेते हैं राउटर्स में जा करके। तो यहाँ पर मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है हम मेथड यूज़ करेंगे डिलीट एंड यहाँ पर हम कर देते हैं डिलीट यूज़र एंड यहाँ पर जो है हम कंट्रोलर में मेथड बनाएंगे डिलीट यूज़र करके। तो चलते हैं हम अपने कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में आ चुके हैं हम एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये ट्राई कैच कॉपी कर लेता हूँ, मीन्स यहाँ से मैं पूरा का पूरा ये मेथड ही कॉपी करके यहाँ नीचे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है एंड हमारा मेथड नेम रहेगा डिलीट यूज़र। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा डिलीट यूज़र और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्ड डिलीट के बारे में, फिर मैं बात करूंगा सॉफ्ट डिलीट के बारे में। अभी क्या है, अगर आप देख पा रहे हो डेटाबेस में इतने रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर डिलीटेड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे यूजर्स जो हैं वो डिलीट हो जाएं। मींस मैं पर्टिकुलर को नहीं डिलीट करूँगा, मैं सभी को डिलीट करूँगा, फिर मैं पर्टिकुलर को बताऊँगा कि पर्टिकुलर कैसे डिलीट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डेस्ट्रॉय। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेस्ट्रॉय जिससे कि ये हम डिलीट कर पाएँ सारे यूजर्स को। तो सारे यूजर्स को डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पर वेयर कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है, जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देना होता है। तो इससे क्या होता है, जो जितने भी यूजर्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जिन पर अप्लाई नहीं होगी कोई भी कंडीशन। तो अगर मैं इसको अगर रन कर देता हूँ तो क्या होगा, अभी यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं अभी यहाँ से आईडी नहीं भेज रहा हूँ, जस्ट ए पे हिट करता हूँ तो ये सारे यूजर्स को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर इसने बोला यूजर डिलीटेड एंड डेटा में आपको 5 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर बताता है ये कि कितने रिकॉर्ड्स इसने डिलीट किए हैं। तो यहाँ पर इसलिए यूजर में 5 आ रहा है। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि अभी यहाँ पे कि कैसे यूजर्स डिलीट होते हैं। अगर सारे यूजर्स अगर आपको डिलीट करने हैं तो यूजिंग सिक्वलाइज। अब यहाँ पर जो है अगर मैं रिफ्रेश हो रहा है इसलिए यहाँ पर कोई भी यूजर दिखाई नहीं देगा आपको। अब मैं बात करूंगा कि पर्टिकुलर आईडी के बेस पर हमें कैसे डिलीट करना हो यूजर, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट में से आईडी निकाल लेते हैं जो रिक्वेस्ट आ रही है, आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो यहाँ पर अभी रिफ्रेश ही हो रहा है, चलो। तो यहाँ पर अगर हमें आईडी के बेस पर डिलीट करना हो या जो भी कंडीशन आपको लगानी, तो आप यहाँ पर वेयर कंडीशन आप यहाँ पर यूज़ करोगे वेयर एंड यहाँ पर जो है वेयर की के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करो, जैसे आपका की नेम आएगा एंड वैल्यू वैल्यू आएगी। तो जैसे मेरा की एंड वैल्यू का पेयर सेम है तो यहाँ पर आईडी कॉलन आईडी या तो आप पास कर सकते हो क्योंकि आईडी में वैल्यू आएगी, या आप सिंपल आईडी पास कर दोगे की एंड वैल्यू का नेम अगर आपका सेम है तो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैंने ये किया है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ और मैं इस तरीके से ही कर देता हूँ। तो दोनों सेम है इसलिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका डेटा डिलीट हो चुका है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने ये यूज़र क्रिएट किया, अब मेरा जो है न्यू यूज़र जो है यहाँ पर एग्जिस्ट हो चुका होगा। तो ये आ चुका है। अब मैं इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ 17, इसको मैं डिलीट करूँगा पर्टिकुलर यूज़र को। तो मैं डिलीट यूज़र में जाता हूँ और यहाँ से जो है मैं आईडी पास कर दूंगा 17। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, वही यूज़र डिलीट होगा जिसमें आईडी ये 17 होगी। एक बार मैं क्या करता हूँ, एक और यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने संदीप करके क्रिएट कर दिया, मेल चेंज कर दिया जस्ट। तो अभी यहाँ पर मैं 17 पास करूंगा तो यहाँ पर जो है 17 वाला ही रिकॉर्ड जो है डिलीट होने वाला होगा। तो यहाँ से मैं जैसे 17 को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर बता रहा है एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है और यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं रिफ्रेश करके तो एक ही रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। अब जैसे अगर आपको मल्टीपल
लगाने हो केसेस तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, जैसे स्टेटस के बेस पर लगाना है तो आप स्टेटस, जैसे मैं चाहता हूँ कि ओनली एक्टिव वाला ही क्या हो, जो है स्टेटस डिलीट हो यूज़र। अब जैसे आईडी आ रही है और मैंने एक और कंडीशन और लगा दी कि स्टेटस एक्टिव हो तभी वो यूज़र डिलीट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर जो है मैंने 18 प्रोवाइड कर दिया। अब 18 यूज़र देखा जाए तो इसका स्टेटस एक्टिव है, मैं जैसे इसको कर देता हूँ यहाँ से इनएक्टिव, तो मैंने बेसिकली हाँ यहाँ से जो है इनएक्टिव कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 18 पास करता हूँ तो ये कोई भी यूज़र डिलीट नहीं करेगा। तो ये 0 यूज़र डिलीट किए हैं इसने, मीन्स कि कोई यूज़र डिलीट नहीं हुआ है और ये बिल्कुल चल रहा है। अब जैसे सपोज करके चलिए मैंने इसको इनएक्टिव की जगह मैंने एक्टिव कर दिया। अब मेरा क्वेरी में लगा हुआ है एक्टिव वाला, तो अब मैं जैसे ही इसको 18 को हिट करूँगा तो ये बता देगा कि एक यूज़र डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपका नॉर्मल हार्ड डिलीट जो है वर्क करता है, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखा दिया। अब जैसे अगर आपको मैं बात करूंगा कि कोई और वे है कि यूज़र को डिलीट करने का, वो भी यहाँ पर वे है कि आप दूसरे तरीके से भी यूज़र्स को जो है डिलीट कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्राइमरी की का यूज़ करके आप कर सकते हो। जैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है अवेट यूज़र डॉट, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में फाइंड बाय पी के होता है ना, फाइंड बाय प्राइमरी की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फाइंड बाय पी के करूँगा, मीन्स फाइंड बाय प्राइमरी की। इसमें मैंने जो मेरी आईडी आ रही है रिक्वेस्ट में वो मैंने डायरेक्ट प्रोवाइड कर दी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा यूज़र को डायरेक्ट डिलीट कर दूंगा। जो मैंने वेरिएबल बनाया यूज़र, इसको मैं क्या करूँगा यूज़र डॉट डेस्ट्रॉय कर दूंगा। तो डेस्ट्रॉय मैंने मेथड कॉल किया, तो ये क्या करेगा डायरेक्ट उस यूज़र को डेस्ट्रॉय कर देगा जो मैंने यहाँ पर प्राइमरी की में जो आईडी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर उसको डिलीट कर देगा। अगर हम इसको बेसिकली मैंने सेव किया, मैं एक यूज़र बनाता हूँ, अभी कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, 19 यूज़र बन चुका है। अब मैं जैसे 19 यूज़र को डिलीट करना चाहूँगा, हालांकि यहाँ पर आ चुका होगा 19 यूज़र। अब मैंने 19 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बोल रहा है 19 यूज़र डिलीट हो चुका है। अभी रिकॉर्ड इसलिए आ चुका क्योंकि हमने क्या किया है फाइंड बाय पी के किया है, तो यूज़र में क्या हो गया वो फाइंड होकर के जो यूज़र का रिकॉर्ड आया वो इसमें आ चुका है, इसलिए यहाँ पर इसने यूज़र को रिटर्न कर दिया। बाकी डेस्ट्रॉय हो चुका है, अगर आप डेटाबेस में जाकर के देखोगे तो डिलीट हो चुकी है एंट्री, यहाँ पर देख सकते हो आप। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा, ये तो मैंने बात कर लिया कि हार्ड डिलीट के बारे में। अब मैं सॉफ्ट डिलीट के बारे में बात करूंगा। सॉफ्ट डिलीशन आप लगाना चाहते हो, मतलब डेटाबेस से डिलीट ना हो और सॉफ्ट डिलीट होना चाहिए। मीन्स एक रिलेटेड ऐट होता है, जैसे क्रिएटेड ऐट होता है, जैसे यहाँ पर अपडेटेड ऐट होता है, ऐसे ही एक होता है डिलीटेड ऐट। उसमें टाइम जाता है कि इतने टाइम पर यूजर डिलीट किया गया, सॉफ्ट डिलीट उसे बोलते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हमें माइग्रेशन से अगर आपने बनाया तो माइग्रेशन में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। जैसे मेरा क्या है, मैं यहाँ पर जो है ये यूज़ नहीं कर रहा, जो कि सिंक वाला होता है db.sequelize.sync। अगर मैं इसको यूज़ कर रहा होता तो मैं मॉडल में चेंज कर दे ये इसलिए सिंक कर लेता, बट मैं माइग्रेशन यूज़ कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं माइग्रेशन में चेंजेस करूँगा, देन मैं अपने मॉडल में चेंजेस करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा डिलीटेड ऐट को यूज़ करूँगा। जस्ट आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपडेटेड ऐट को, यहाँ से अपडेटेड ऐट यहाँ पर की नहीं रखनी है, अब रखनी है हमें डिलीटेड ऐट। अब इसमें अलाउ नल जो है हम हटा देते हैं और यहाँ पर टाइप रहेगा, और इसको सॉरी अलाउ नल हम रख लेते हैं ट्रू ट्रू, क्योंकि इसमें नल होना चाहिए एक्सेप्टेबल। इसलिए होना चाहिए क्योंकि डिलीटेड ऐट जब भी कोई न्यू यूज़र बनेगा तो अलाउ नल में मीन्स डिलीटेड ऐट में नल स्टोर होगा हमेशा। इसका टाइप हम रखेंगे sequelize.date। तो ये बेसिकली हमने कर देना सबसे पहले काम। अगर आप माइग्रेशन के साथ वर्किंग कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में तो आप डिलीटेड ऐट प्रोवाइड करोगे अपने माइग्रेशन में। अब देखिए माइग्रेशन जब अब हमने बना दिया है तो या तो आप एक न्यू माइग्रेशन बना करके उसको बेसिकली कॉलम के साथ ऐड कर सकते थे, मींस ऐड कॉलम के लिए आप एक माइग्रेशन बना सकते थे। बट मेरे टेबल में कोई डेटा नहीं है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले अंडो कर दूंगा अपने जो भी बेसिकली क्या बोलते हैं टेबल है, तो उसको अंडो करने के बाद मैं इसको बेसिकली दोबारा माइग्रेट करूँगा। तो फिर क्या होगा मेरा जो है यहाँ पर कॉलम भी आ जाएगा। तो उसको मैं बताता हूँ अब कैसे करना है। उसके लिए आपको कमांड रन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम जो है कमांड रन करते हैं npx sequelize CLI
db:migrate:undo। तो जो भी मेरा लास्ट माइग्रेशन हुआ होगा वो यहाँ पर अंडो हो जाएगा। तो मेरा लास्ट माइग्रेशन यूजर्स टेबल ही था, तो वो यहाँ पर जो है अंडो हो जाएगा। तो जैसे ही अंडो होने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसी को माइग्रेट कर दूँगा। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ जब तक अंडो हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा अंडो हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो रिवर्टिंग हो चुकी है टेबल। अब यहाँ पर मैं दोबारा से क्या करता हूँ, माइग्रेट चला देता हूँ। माइग्रेट मेरे पास एक ही माइग्रेशन है, तो ये यहाँ पर यूजर्स को ही माइग्रेट अगेन कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो डिलीटेड ऐड आ चुका है, इसमें बाय डिफॉल्ट नल जाएगा अगर मैं कोई भी यूज़र यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम जो है रन करते हैं सर्वर, एंड मैं एक न्यू यूज़र क्रिएट करूँगा यहाँ से, तो जिससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं जो है न्यू यूज़र मैंने क्रिएट किया और मैं यहाँ पे इसको ब्राउज करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो डिलीटेड ऐड नल गया। तो अब जो है हम सॉफ्ट डिलीट के लिए सबसे पहला तो स्टेप यही करना होगा, आपको माइग्रेशन में डिलीटेड ऐड करना होगा अगर आप माइग्रेशन के साथ वर्किंग कर रहे हो। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप होना चाहिए इसमें, वो होना चाहिए आपके मॉडल्स में। जिस बेसिकली मॉडल्स पर आप सॉफ्ट डिलीशन लगाना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक की और ऐड करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, जो कि ऑटोमेटिकली हैंडल करेगी आपके बेसिकली डिलीटेड ऐड को। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोड में। जस्ट आपको नॉर्मल परफॉर्म करना है और आपका सारा का सारा वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर जो की का नेम है वो है पैरानॉइड। तो यहाँ पर जो है पैरानॉइड हम पास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रू या फॉल्स हमें देना होता है। ट्रू मीन्स कि डिलीट पैरानोड, अगर आपको पैरानोड की को अगर हम ट्रू देते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जब भी हम कोई डेटा डिलीट करेंगे तो उसको सॉफ्ट डिलीट करेगा। बट अगर यहाँ पर हमने फॉल्स कर दिया तो उस केस में वो हार्ड डिलीट कर देगा। तो हमें यहाँ पर सॉफ्ट डिलीट यूज करना है, तो हम यहाँ पर पैरानोड को हम ट्रू प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हम सॉफ्ट डिलीशन को परफॉर्म कर पाए अपने मॉडल के ऊपर। तो ये सिंपल नॉर्मल काम कर देना है। सेकंड, अब हमें क्या करना होगा, जैसे लाइक अगर मैं क्या करता हूँ नॉर्मल दोबारा से क्या करता हूँ, यूजर डॉट डेस्ट्रॉय करता हूँ। डेस्ट्रॉय में मैंने जैसे कोई कंडीशन लगाई वेयर करके, मैंने जैसे सपोज करके चलिए मैंने आईडी ही डाल दी। अब जैसे मेरा नॉर्मल यूजर क्या क्रिएट हुआ है, अगर आप देखोगे 1 आईडी है इसकी। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ 1 यूजर को, तो 1 यूजर यहाँ से मैंने डिलीट किया, तो यहाँ पर 1 यूजर इसने बोला डिलीट हो चुका है। अगर आप डेटाबेस में जाओगे तो यहाँ पर डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ डिलीट नहीं हुआ, बट डिलीटेड ऐड का जो है टाइम यहाँ पर आ चुका है। तो पैरानोड ट्रू करने का यही एक काम है। अब जब भी कोई अगर आपको रिकॉर्ड फैच करने की जो यूजर्स डिलीट हैं वो नहीं आए, तो आप डिलीटेड ऐड के ऊपर चेक लगा सकते हो। जिन जिनका डिलीटेड ऐड नल है वही यूजर्स आपको फैच होकर के आए, मीन्स कि वो डिलीट यूजर नहीं हुए जिन। और अगर आपको जो जो यूजर्स चाहिए डिलीट हो गए हैं, तो डिलीटेड ऐड नॉट नल है उसका यूजर का रिकॉर्ड हमें ला करके दो, तो वो डिलीट यूजर कहलाएंगे। तो डिलीटेड ऐड जिसमें होगा नल नहीं होगा, तो वो यूजर डिलीट हो चुके हैं। तो सिंपल ये है। अब जैसे सपोज करके चलिए मैंने एक और यूजर क्रिएट किया, समथिंग मैंने कुछ ईमेल डाली, यहाँ से मेरा न्यू यूजर डिलीट हो चुका है जिसकी 2 आईडी गई होगी। तो यहाँ पर जो है न्यू यूजर मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो यूजर है इसको मैं हार्ड डिलीट करूँ, मतलब हालांकि हमने पैरानोइड ट्रू कर रखा है तो अब सॉफ्ट डिलीशन होगा। नॉर्मल जैसे अगर आप करोगे तो सॉफ्ट डिलीशन होगा, डिलीटेड ऐड जो है उसमें जाएगा टाइम। बट मैं चाहता हूँ बाय द वे मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है कि मैं सॉफ्ट डिलीशन भी यूज़ करूँ और कोड में ही कुछ ऐसा कोड करूँ जिससे कि हार्ड डिलीट हो जाए। तो उसके लिए आपको एक और की यूज़ करनी पड़ेगी। जब भी आप मॉडल के साथ वर्किंग कर रहे हो, क्वेरीज में लगा रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स कर देंगे, उसको फोर्स ट्रू कर देंगे। तो फोर्स ट्रू का मतलब ये डेस्ट्रॉय करेगा उस परमानेंटली डिलीट करने के लिए। फोर्स ट्रू का यहाँ पर यही मतलब है, अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो आप क्वेरी के अंदर फोर्स ट्रू प्रोवाइड कर दीजिए। अब जैसे मैं सपोज करके चलिए टू रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पर इसने बोला यूजर डिलीटेड। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 वाला यूजर जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसने सॉफ्ट डिलीट नहीं किया, इसने हार्ड डिलीट कर दिया, क्योंकि अब हमने फोर्स ट्रू दे दिया। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर, जिसमें हमने देख लिया कि सॉफ्ट डिलीशन कैसे करना है और हार्ड डिलीशन कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा जिसमें हम अपडेट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।